गांव सीतापुर में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, कुछ गुमशुदा हो गए और कई लोगों को अजीब सपने आने लगे। पूरा गांव दहशत में था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। रामू, जो 18 साल का एक जिज्ञासु और होशियार लड़का था, इन घटनाओं से परेशान था और सच्चाई का पता लगाना चाहता था। उसके दादाजी हमेशा कहा करते थे, खाली कभी मत बैठो, नहीं तो मुसीबत तुम्हें घेर लेगी। लेकिन उसे तब तक यह बात समझ नहीं आई जब तक उसने खुद एक रहस्यमयी घटना अपनी आंखों से नहीं देखी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि पुराने कुएं के पास हलचल हो रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां रघु काका बेहोशी की हालत में पड़े थे और कुएं के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आ रही थी। एक और आत्मा तैयार हो गई। यह सुनते ही रामू के रोंगटे खड़े हो गए और वह तुरंत दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी ने उसे बताया कि 50 साल पहले जब गांव में महामारी फैली थी, तब एक तांत्रिक ने कहा था कि जब भी गांव के लोग आलसी और निकम्मे हो जाएंगे, बुरी आत्माएं जाग उठेंगी और उन्हें अपने वश में कर लेंगी। यह सुनकर रामू को समझ नहीं आया कि यह अंधविश्वास था या सच्चाई, लेकिन वह अब सतर्क हो गया। अगले दिन उसने अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर कुएं के पास नजर रखने का फैसला किया। अगली रात वे दोनों वहां छिप गए और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। गांव के मुखिया हरिनाथ जी खुद बीमार लोगों को कुएं के पास ले जा रहे थे। वे धीरे धीरे उनके ऊपर कोई अनुष्ठान कर रहे थे और फिर उन्हें कुएं में गिराने की कोशिश कर रहे थे। रामू और मोहन ने हिम्मत जुटाकर उनका पीछा किया और मुखिया के घर तक पहुंच गए, जहां उन्होंने एक काला कमरा देखा। कमरे की दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे और बीच में एक तांत्रिक बैठा था जो लोगों को धीरे धीरे वश में कर रहा था। रामू को समझ आ गया कि यह कोई आत्माओं का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। गुस्साए गांव वालों ने मुखिया और तांत्रिक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में मुखिया ने कबूल किया कि वे डर का माहौल बनाकर गांव वालों की जमीनें हड़पना चाहते थे। इस घटना के बाद पूरे गांव ने एक नियम बना लिया कि कोई भी खाली नहीं बैठेगा, हर कोई मेहनत करेगा, कुछ न कुछ सीखेगा, ताकि कोई भी उन्हें फिर से मूर्ख न बना सके। रामू की सूझबूझ और हिम्मत से गांव की रक्षा हो गई और उसने साबित कर दिया कि खाली कभी मत बैठो सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है।